अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 20 जुलाई 2023 से अपने इदारे की इंचार्ज प्रिंसिपल के फ़राइज़ तो सर अंजाम दे रही थी मैं, लेकिन शुरू दिन से लेकर ही मैंने अपनी ही सीट को अपने दिलो दिमाग में जो है वो अहमियत दी हुई थी। मैं शुरू से साइंस पढ़ा रही थी। मेरा अपने शागिर्दों के साथ लिंक उनकी तकलीफ़ को महसूस करना, बच्चों के मसाइल को जानकर उनके साथ बहुत हद तक मुखलिस हो के करीब हो के फिर उन्हें तालीम के ज़ेवर से रास्ता करने में मुझे जितना सुकून और मज़ा आता था ना, मुझे शायद कभी यही सोचने का मौका नहीं मिला कि मुझे खाने में क्या पसंद है, पहनने में क्या पसंद है। ना कोई मौसीकी इससे ज़्यादा अच्छी लगती थी और ना किसी मज़ाह में इससे ज़्यादा मज़ा आता था कि मेरे बच्चे मुझसे मुतमईन हो। तो अल्लाह ताला जो ज़िम्मेदारियां सर पे डालता है, बंदे को निभाने की तौफीक और हिम्मत भी वही अता करता है। बज़ाहिर मैं इस कुर्सी पे पुरसुकून मुतमईन इसलिए रही कि मुझे अल्लाह ताला ने किसी इदारे की निगरानी पे मुकर्रर फरमा दिया था। मेरे लिए ये तजर्बा यूँ था जैसे किसी ने मुझे अपने घर की चाबियाँ दे दी हों और ये कहा हो कि फ़लाँ मालिक है तो उसके आने पे उसे थमा दीजिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रिंसिपल साहबा तशरीफ़ ले आई और मेरे दिमाग से जो ज़िम्मेदारियों का, अमानतों का एक बोझ था वो हल्का हुआ। मैंने 2 नफ़ल अल्लाह ताला से शुक्राने के पढ़े कि मालिक ने जो वक़्त था वो मुझे गाफिल ना किया और अपनी मखलूक के लिए जो खलूस था उसमें कोई कमी ना आने दी। और साथ ही उसने एक अच्छा वेल एजुकेटेड और पर्सनैलिटीड बंदा जो है उसका इजाफ़ा फरमाया और उसे बतौर सरबराह हमारे स्कूल में जो है वो तैनात फरमा दिया। तो जैसे घर के बड़े होते हैं, माँ होती है, बुज़ुर्ग होते हैं, उनसे बंदे को तसल्ली और इत्मीनान होता है, ऐसे ही मेरी शख्सियत जो है वो मुतमईन हो गई। बाकी कुछ चीज़ें जो मैंने फ़ील की वो ये भी हैं कि माशाल्लाह पेशे पैगम्बरी है और एक इदारे का सरबराह, क्योंकि मेरे मियाँ साहब भी हेडमास्टर हैं तकरीबन 2009-10 से। तो जब एक इदारे का सरबराह जो है वो इतनी ज़िम्मेदारियां संभालता है और अब हमारी भी प्रिंसिपल साहिबा हैं पीछे 34 में 73 में, हर तरह के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं महकमा एजुकेशन वाले। तो मेरे ख़्याल में वाहिद ये फ़ील्ड है जिसके सरबराह को सरबराह है महकमा एजुकेशन के, ख़ासकर जो टीचिंग लाइन में, चाहे वो हायर सेकेंडरी स्कूल है, वो 19वें का 20वें ग्रेड का ऑफिसर है, उसका अलाउंस जो है वो तो हेड अलाउंस वो तो ऊँट में के मुँह में ज़ीरे के बराबर नहीं। फिर महकमा है वापडा का है या आर्मी का या बाकी जो है उसमें तो किसी में कोई कमीशन होगा, किसी में गाड़ियां हैं गवर्नमेंट की तरफ से, पेट्रोल फ्री है या फिर रिहाइश फ्री है और मुराद है, सर्वेंट्स हैं, गार्ड्स हैं। लेकिन इतना मुकद्दस पेशा है, इतने बड़े बड़े ग्रेड्स हैं और कोई भी जो है ना वो सर्वेंट महकमा एजुकेशन में किसी सरबराह को जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से तफवीज़ नहीं किया गया।
जजेस जो है इनके लिए गार्ड्स होते हैं, गनमैन शायद 2 रहते हैं जज के साथ। मेरी खुद अपनी क्लास फेलो गजाला सरदार झंग साइड पे या कहीं एडिशनल सेशन जज है। हम दोनों ने एफएससी इकट्ठे की, मेरे मार्क्स उससे ज़्यादा थे। उसने मुझे कहा भी कि चलो ला करते हैं। मैं कहा नहीं, मुझे कोई एजुकेशन इतनी पसंद नहीं है। तो मतलब मुझे एजुकेशन ज़्यादा पसंद थी। और अब उसका 21वां ग्रेड है माशाल्लाह, और उसके पास इतनी सहूलियात है। 7 को मुलाजम है जिनकी तनख्वाह गवर्नमेंट पे करती है, और वो मतलब अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। तो चलो 7 ना सही, ज़्यादा ना सही, एजुकेशन के जो है ना महकमा, इसमें भी कुछ ना कुछ तो सरबर चले अकॉर्डिंग टू द ग्रेड कुछ उन्हें मतलब सहूलियात मिल जाए। सारी उम्र पढ़ाने के बाद 8-10 साल के बाद जब एक ग्रेड मिलता है, तो मेरे ख्याल में 18वें 19वें 20वें में तो लोग जो हैं वो अपनी सारी यूथ गुजार के ही आते हैं। चले उनके बुढ़ापे में ही उन्हें कुछ प्रोटोकॉल से ही जो मुल्क के मामार बनते। तो एक तो गवर्नमेंट अगर ऐसा कर दे तो आसान होगा कि जो प्रिंसिपल साहबान हैं 19वें ग्रेड के हैं, 20वें के हैं, सीनियर हेड मास्टर हैं, सीनियर हेड मिस्ट्रेस हैं, चलो पे तो लमसम होती ही है। इन्हें कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, इन्हें भी कुछ मराहत मिलनी चाहिए, कुछ बिजली के यूनिट, कोई बाकी जो या सारों का ख़त्म कर दें या इस महकमे का भी बढ़ा दें। तो एक और रिक्वेस्ट करनी थी कि जो भी बंदा होता है वो मजबूरी के तहत जो है वो इंचार्ज बन जाता है या इंचार्जशिप में आता है। अब जिन लोगों को इन चीज़ों की हौ ना नहीं होती, वो अपनी पढ़ाइयों को छोड़ के इधर उधर को छोड़ के टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग वो इन चीज़ों पे मतलब बातचीत करने लग जाते हैं कि फ़लाँ बंदा जो है वो कैसा था, अब कैसा है, स्पेशली शायद फील कैसा कर रहा है। अल्लाह की ज़ात जानती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे स्कूल में प्रिंसिपल साहबा तशरीफ़ लाई हैं। स्कूल हमारे में एक बेहतरीन मतलब मुंतज़िम आया। तो पता नहीं क्यों कुछ क्वेश्चंस जो है वो लोगों से मतलब इस तरह के, तो लोगों को मतलब ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए कि पता नहीं दूसरे को कैसा लग रहा है। ये एक हक है जो हकदार को मिलता है और हम सारे खुशी होते हैं। और अल्लाह ताला उन्हें भी खुश रखे और हमें भी खुश रखे। और ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने बड़ी बड़ी SSS मेरे साथ जो वर्क कर रही थी 73 फाइवल में बाजी मुसरत थी, मिसेस मुसरत। तो जब भी वो मतलब सबसे सीनियर थी, लेकिन वो कहती थी कि मैं इंचार्ज बनना या प्रिंसिपल बनना नहीं चाहती। हमें तो कोई एक दिन के लिए कहता था ना कि आप मतलब इंचार्ज बन जाए, मैडम ने कल नहीं आना, तो इस पे बहस छिड़ जाती थी कि उसे बनाए उसे बनाए। हम उससे भी परहेज़ करते थे। और इसी तरह से 134 9L में मिसेस रहीला अस्मा की हम बहुत रिस्पेक्ट करते थे। सबसे सीनियर थी मिस समीना मुश्ताक, उनके बाद प्रमोट होके आई 19 पे। तो मिस रहीला अस्मा इस बात पे मतलब ना मुतमईन थी कि मैंने तो बायो पढ़ानी है, मैं क्यों प्रिंसिपल लगूं। तो वो मतलब पहली शर्त ही ये रखती थी कि जिसने हेडशिप पे आना आ जाए, मैंने अपना सब्जेक्ट पढ़ाना, अपने सब्जेक्ट पे कमांड होना, अपने सब्जेक्ट को पढ़ाना। और ख़ासकर जो लोग बच्चों के साथ अटैच होते हैं ना, उनके लिए बहुत टफ होता है कि बच्चों से वो कट जाएं और मतलब एक सीट पे बैठ जाएं। उनका नॉलेज, उनका इल्म, उनकी स्टूडेंट्स के साथ एफिलिएशन जो है वो उन्हें बेचैन सा रखती है। इसलिए मैंने तो इंचार्जशिप के साथ साथ मतलब फ़र्स्ट ईयर की इंग्लिश भी ली हुई थी। बाकी जहाँ जो टीचर नहीं आता था, मैंने मैथ भी करवाया, मैंने क्लासेस में जाके फ़िज़िक्स करवाई, मैंने उर्दू की रीडिंग। तो मैं मुतमईन हूँ, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने अल्लाह की भी और अपनी बहनों की भी, जिन्होंने
मैं अपने स्टाफ की शुक्रगुज़ार हूँ, अपनी बहनों की, जिन्होंने मेरे साथ मिलकर मुझे इतना इज़्ज़त मान और ख़ुशी दी। और मुझे ये हेडशिप, जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी, इंचार्जशिप का, ये एक प्रोलॉन्ग पीरियड, मैंने तो सोचा था 1-1.5 माह के बाद प्रिंसिपल आ जाएगी, इस वजह से ओके किया था, वरना इस स्टेशन पे मैंने शायद ओके ही नहीं करना था। तो अब जो है किसी भी स्कूल में अगर ऐसा वैसा सीन था तो लोग जो हैं वो इन बातों को ना डिस्कस करें, ये चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। ग्रेड श्रेड अल्लाह की तरफ से हैं, तो जिसका है जितना है हम उन्हें सल्यूट करते हैं। बाकी मैम भी बहुत अच्छी हैं और अल्लाह ताला हमारे इदारे को भी बहुत अच्छा चलाए, और जो भी मसाइल हैं वो अल्लाह ताला जो है वो हल कर दे। हर इदारे में हर सरबराह जो भी आया है, हम सारे उनके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ताला उनकी कदर व मंज़िलत में इजाफ़ा फरमाए और हम सब को प्यार मोहब्बत और अच्छे तरीके से इन नन्हे नन्हे फूलों की हिफाजत और इनकी नशो नुमा करने में हमारी मदद फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।